अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सबक 9वीं जमात के बच्चों के लिए है। ये चैप्टर 1 का दूसरा पार्ट यानी दूसरा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर 1 का जो पहला नज़्म तलुक चंद महरूम के लिखे हुए नज़्म का जो अशार कल पढ़े थे, उसके बाद कुछ अशार बचे हुए हैं। आज उसको हम पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस अशार में भाईचारगी, इंसानियत और यकसानियत का जिक्र किया है। वो अशार के ज़रिए से किस तरह से बयान करते हैं। हर एक से नेकी, सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। हर एक से हमें क्या करनी है? नेकी करनी है। और हर आदमी अगर नेकी करने लगे, अच्छा काम करने लगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दूसरे की बुराई हो, बल्कि सब अच्छे काम और भलाई के काम करने लगेंगे। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। जब भाई भाई हैं, ये दो अलग कम्युनिटीज़ के लोग, जब दो अलग अलग त्यौहार, अलग अलग रस्म रिवाज को मानने वाले जब एक भाईचारगी में रहें, तो उसका रहना, उसका जीना एक कमल फूल और हर तरह की अच्छी मिसालें पेश की जा सकती है। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है। दोनों का मस्कन यानी ये दोनों हिंदू मुसलमान के जो रहने की जगह है, मस्कन का मतलब रहने की जगह, घर, वो हिंदुस्तान ही है। दो बुलबुलें हैं, एक गुलसिता है। ये दो चहचहाते हुए फूल हैं, ये चहचहाते हुए बुलबुलें हैं। परिंदा के मानिंद, चिड़ियों के मानिंद, और इसके रहने वाले जो गुलसिता यानी बाग एक ही है। एक सरजमी है, एक आसमां है। हम जिस जहाँ रह रहे हैं वही एक ही सरजमी है और वही एक ही आसमां है। दोनों का यकजा सवद व ज़िया है। दोनों का एक जगह ही रहना, ये ही दोनों का एक जगह रहना, ये शायर अपने अशार के ज़रिए से ये बयां करता है कि शायर ये बयां करता है कि दोनों का यकजा सूद व ज़िया है, यानी कमी और नुकसान इस दोनों को है। अगर हम इसके ज़रिए से आपसी भाईचारगी को कायम रखेंगे, तो अगर हमें नुकसान है तो उससे भी खसारा होगा, उससे भी नुकसान होगा। अगर हम एक दूसरे को फ़ायदा देंगे तो उससे भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। ना इत्तेफाक अज़ारे जा है और ना इत्तेफाकी ये जान का वबाल है, जान जाने का ख़तरा है, जान के का नुकसान है। तो शायर भाईचारगी और कमी और नुकसान और ज़्यादती हर की तरह से आपसी भाईचारगी में रहें, तो इसमें कोई दुश्वारी नहीं। सब मिलजुल करके रहें तो इसमें कोई परेशानी नहीं। नुकसान है तो नुकसान को भी उठाना है, ज़्यादती है, फ़ायदा है तो फ़ायदा को भी बर्दाश्त करना है। मिलजुल कर रहना है कामरानी, यानी हम अगर मिलजुल कर के रहेंगे तो ये मेरी कामयाबी होगी। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, ये आज की कौम नहीं है कि चंद दिनों की कौमें हैं। अगर हमारी ताकत है तो उसको ख़त्म कर दें, उसकी ताकत है तो हमें ख़त्म कर दिया। तो ये आज की कौमें नहीं हैं, बल्कि सदियों पुरानी कौमें हैं। तो ये हिंदू मुसलमान, ये कौमें पुरानी हैं, आपस में मिलजुल करके रहें, ये आपस के भाई भाई है। बच्चों, अब कुछ अल्फाज जो बचे हुए हैं वो दूसरी तरफ है। इसको देखें। सरजमी, ज़मी, वतन, इसका माना है। यकजा का माना एक जगह। सूद वाजिया का मतलब फ़ायदा और नुकसान। ना इत्तेफाकी मेल जोल ना होना। हज़ारे जान, जान का दुख। कामरानी का मतलब कामयाबी। तो इस सबक को हम दो हिस्सों में अशार को पढ़े हैं और उसको सुने, गौर से समझने की कोशिश करें और जो अल्फाज के सख्त अल्फाज हैं उसके जो माने बताए हैं उसको भी गौर से सुने और याद करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगले सबक में इसके सवाल व जवाब और उसका मरकज़ी ख्याल क्या है उसको पढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।